हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति के 8.4 तक समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब हाइट और डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी, प्रश्नावली जो 9.1 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 9 को समझने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक है, जैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इन दोनों को समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उन्नयन कोण, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या चाहे प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण, या चाहे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, यह छोटा व्यक्ति है, मान लीजिए यह क्या है? मान लीजिए यह इतना ऊंचा मीनार है, इसको क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर देखता है। मान लीजिए इस चोटी को देखता है। तो मान लीजिए यहाँ व्यक्ति है, तो मान लीजिए यह आँख होगा इसका। इस व्यक्ति जब मतलब नीचे से मान लीजिए इस ऊपर को देखेगा तो यह क्या हो जाएगा? आँख से और उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु को मिलाने वाले किरण को या चाहे रेखा को हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं दृष्टि रेखा। उसके बाद क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे? तो मान लीजिए मेरा ऊंचाई ये है, तो हमारे आँख के सामने जो सीधा रेखा खींचा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। मान लीजिए यह कोई व्यक्ति था, तो इसका प्रेक्षक था, तो इसको क्षैतिज रेखा कौन सा होगा? तो इसके आँख के सामने से मान लीजिए जो रेखा खींचेंगे हम लोग, यह क्या हो जाएगा? इसका क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा क्या होगा? जो आँख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो आँख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, क्या बोल रहा था यहाँ, जब कोई प्रेक्षक या चाहे व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। मान लीजिए यह व्यक्ति था नीचे में और देख रहा था क्या? अपने से ज़्यादा ऊंचाई पर, यह जो मीनार है उसकी चोटी को। तो यहाँ मान लीजिए उसकी आँख है और यह चोटी है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और इसके आँख से जो सीधा में रेखा खींचेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो इसको नाम हम लोग दे देते हैं क्षैतिज रेखा। तो देखिए, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। इसको हम लोग लिख सकते हैं उन्नयन कोण। देखिए, दूसरा हमारा क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहेंगे? तो जब कोई प्रेक्षक या चाहे व्यक्ति मान सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम लोग? अवनमन कोण। इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। देखिए, उन्नयन कोण में क्या था? कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देख रहा था। और अवनमन कोण में क्या होता है? कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है। मान लीजिए यह एक मीनार है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जो क्या करता है? यहाँ से छोटे से ही ज़मीन पर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए इसको देखता है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति देखता है इस बिंदु को, तो यहाँ से मान लीजिए उसके आँख और उस बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा। उसके बाद देखिए, क्षैतिज रेखा हमने क्या बताया था? जो उसके आँख के ठीक सामने जो रेखा खींचा जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके आँख के ठीक सामने रेखा कौन सा होगा? तो ऐसे खींचा जाएगा वो। तो देखिए, उसके आँख के ठीक सामने जो रेखा खींचा जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। तो देखिए, अवनमन कोण किसे कहेंगे? तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। मान लीजिए यह व्यक्ति था जो ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देख रहा था, तो इसके आँख से उस वस्तु के मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा। और उसके आँख के ठीक सामने जो पैरेलल खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो देखिए, इसमें ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए बस उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ज्ञान रहना जरूरी है। इसीलिए आप लोग पहले क्या करेंगे? उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छा से जानकारी रख लेंगे। इसके बाद 9.1 को आसानी से बना सकते हैं।